करे, होवे बेड़ा पार जो ध्रुव ध्यान धरे जी ध्यान धरे। होवे बेड़ा पार जो ध्रुव ध्यान धरे जी ध्यान धरे। जग में मंगल चार सब दुख दूर करे जी दूर करे। प्रथम मंगल हरिहन दूजा सिद्ध कया जी सिद्ध कया। प्रथम मंगल हरिहन दूजा सिद्ध कया जी सिद्ध कया। आचार्य गुणवन साधु शोभ रया जी शोभ रया। आचार्य गुणवंत साधु शोभ रया जी शोभ रया। जग में मंगल चार सब दुख दूर करे जी दूर करे। तत्व अहिंसा केवली भाषित धर्म है अति सुखकारी जी सुखकारी। केवली भाषित धर्म है अति सुखकारी जी सुखकारी। तत्व अहिंसा धर्म संयम तप धारी जी तप भारी। जग में मंगल चार सब दुख दूर करे जी दूर करे। लोकोत्तम चार शरणों चार आरोही चार आरो। लोकोत्तम है चार शरणों चार आरोही चार आरो। लेता जय जयकार पद ध्रुव तारा जी ध्रुव तारा। जग में मंगल चार सब दुख दूर करे जी दूर करे। स्वार्थ तेरा गीत गावे संसारी जी संसारी। स्वार्थ तेरा गीत गावे संसारी जी संसारी। परमारथ सुप्रीत चंदन चारा जी चारारो। परमारथ सुप्रीत चंदन चारारो जी चारारो। जग में मंगल चार सब दुख दूर करे जी दूर करे। होवे बेड़ा पार सब दुख दूर करे जी दूर करे। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुचरण करे हम। पल पल में स्मरण करे हम महावीर स्वामी महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। चैता भारभंबासम चक्रवर्ती महिद्यो संति संति करे लोए पट्टो गई मणुत्तर। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित श्रद्धेय मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी, मुनि श्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, अभी सुंदर गीत, सीधा साधा गीत, बहुत गहरी गहरी बातें। जग में मंगल चार
भगवान महावीर स्वामी ने 4 प्रकार की बात बताई थाणम सूत्र के 4थे अध्ययन में। यह थाणम सूत्र ऐसा है, अभी इन दिनों में आचार्य महासमन जी के प्रवचन जो हुए वो पुस्तक में आ रहे हैं, और पुस्तक का नाम भी हो रहा है ज्ञान की 3 बातें, ज्ञान की 4 बातें, ज्ञान की 5 बातें, ज्ञान की 6 बातें और ज्ञान की 7 बातें। ऐसा तरीका सुंदर आया है। तो 4 का बड़ा मूल्य है, और कहा गया कि 4 बातें दुर्लभ होती है। उत्तराधन सूत्र में बताया है कि चत्तारि परमंगानि दुल्हानि यजंतुनो मानो सत्तम सुई सज्जा संयमम्मीय वीर्यम। आश्रय, ये बहुत सी बार आपने सुना होगा कि 4 बातें दुर्लभ है। चत्तारि परमंगानि, परम दुर्लभ है। कौन कौन सी? पहले बात बताई गई कि मानुषत्तम, मनुष्यता, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। 84 लाख जीव योनि को पार करने के बाद कभी कभी मनुष्य बनने का मौका मिलता है, और फिर मनुष्य बन गए, मनुष्य जीवन मिल गया, तो फिर सही ज्ञान, सुई यानी ज्ञान मिलना बहुत दुर्लभ है। मानो ज्ञान में मिल गया तो उस पर श्रद्धा करना, श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा करना बहुत दुर्लभ है। संशय आत्मना विनश्यति, जो आत्मा संशय करती है वो विनाश को प्राप्त होती है। और चौथी बात बताई संयमनीय वीर्यम, संयम में पराक्रम करना। मनुष्य जन्म मिल गया, खुशियां मनाते हैं कि बहुत बड़ा फायदा हो गया, फिर ज्ञान मिल गया तो और ज़्यादा मन में प्रसन्नता होती है, फिर सम्यक श्रद्धा मिल गई और बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन जब तक संयम में पराक्रम नहीं होता है, उसके अनुकूल आचरण नहीं होता है, तो मुक्ति नहीं होती। मुक्ति रा मार्ग प्रभु 4 बताया रे। मुक्ति के मार्ग कितने हैं? 4। कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। ज्ञान से आत्मा जानती है, दर्शन से उस पर श्रद्धा करती है, चारित्र से कर्म का निरोध करती है, और तपस्या से कर्म को झाड़ देती है। आत्मा की उज्ज्वलता बढ़ जाती है। तो एक केवल मात्र ज्ञान से मुक्ति नहीं, मात्र श्रद्धा करने से मुक्ति नहीं, मात्र चारित्र का पालन करने मात्र से मुक्ति नहीं, और कोरी तपस्या करने से मुक्ति नहीं। चारों होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा हो, चाहे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा हो। थोड़ा हम ज्ञान प्राप्त करें, थोड़ी श्रद्धा रखें, और उस पर जितना हो सके चारित्र का पालन करें, और फिर थोड़ी छोटी मोटी तपस्या करें। तो इससे कर्मों की निद्रा होगी और आत्मा की उज्ज्वलता बढ़ेगी। तो जग में मंगल 4, ये मंगल 4 बताए। प्रथम मंगल अरिहंत। हमारे दुनिया में कई तरह के मंगल होते हैं। द्रव्य मंगल भी होता है तो भाव मंगल भी होता है। द्रव्य मंगल का भी अपना मूल्य है तो भाव मंगल का भी अपना मूल्य है। धम्मो मंगल मुख्यम, धर्म जो है वो उत्कृष्ट मंगल माना गया। उत्कृष्ट मंगल उसे कहते हैं जो आत्मा के हित को साधता है, जिससे आत्मा का हित नहीं सकता है, जिससे आत्मा की उज्ज्वलता नहीं बढ़ती है, वो मंगल भाव मंगल नहीं हो सकता, वो द्रव्य मंगल हो सकता है। तो कहा गया प्रथम मंगल अरिहंत है। अरिहंत एक शब्द चलता है नमो अरिहंतानम, और एक शब्द चलता है नमो अरहंतानम। बहुत सी बार के लोग प्रश्न करते हैं, खासकर जो लोग तेरापंथी नहीं है, वही कहते हैं भाई अरिहंतानम बोलना चाहिए, आप तो अरहंतानम बोलते हो। तो उन्हें बताया जाता है कि दोनों गलत नहीं है। अरिहंतानम भी सही है और अरहंतानम भी सही है। दोनों का अंतर, अर्थ में अंतर हो सकता है, भावार्थ दोनों का एक ही है। कैसे? जैसे नमो अरिहंतानम, अरि यानी शत्रु, हंत यानी नाश कर दिया। जिन्होंने अपने शत्रुओं को नाश कर दिया। हमारे शत्रु कौन है?
चार हमारे शत्रु है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये शत्रु है। जिस साधु ने इनका अंत कर दिया, हनन कर दिया, नाश कर दिया, वो साधु अरिहंत बन जाता है, उसे अरिहंत कहते हैं। तो फिर अरहंतानम का मीनिंग क्या हुआ? परम अर्हता संपन्न, सभी तरह की योग्यता से जो संपन्न होता। यानी एक का अर्थ नेगेटिव है और एक का अर्थ पॉजिटिव है। अरिहंतानम में शत्रु को नाश किया गया, ये नेगेटिव मीनिंग हो गया। और अरहंतानम में परम अर्हताओं को, योग्यताओं को प्राप्त किया, ये थोड़ा पॉजिटिव अर्थ हो गया। तो बाकी भावार्थ दोनों का एक ही है। तो प्रथम मंगल अरिहंत है, और अरिहंत भी होते हैं, कोई केवल ज्ञानी भी होते हैं और वीतराग भी होते हैं। अब कोई आपसे पूछ ले कि अरिहंत और तीर्थंकर ये दोनों एक ही है या अलग अलग है, तो क्या जवाब दोगे? अरिहंत और तीर्थंकर एक ही बात है या अलग अलग है? एक ही बात। बेटा साहब, अरिहंत और तीर्थंकर एक ही बात क्या अलग अलग? क्यों शत्रुघ्न जी? अलग अलग कैसे? और तीर्थंकर तीर्थंकर प्रतिनिधि नहीं और अरिहंत भी प्रतिनिधि नहीं है। प्रतिनिधि है आचार्य। आचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं। अब रही बात अरिहंत और तीर्थंकर, ये दोनों का मीनिंग एक ही है, ये पर्यायवाची है। अरिहंत कहे चाहे तीर्थंकर कहे, एक ही बात। यदि ये नहीं पूछता कि केवल ज्ञानी और अरिहंत या केवल ज्ञानी और तीर्थंकर एक या दो, तो कहना कि दो। जो केवल ज्ञानी है वो तीर्थंकर हो जरूरी नहीं, लेकिन जो तीर्थंकर है उनका केवल ज्ञानी होना जरूरी है। जैसे पहले केवल ज्ञान होता है फिर वो तीर्थंकर बनते। सभी तीर्थंकर बने जरूरी नहीं, 2-3 जन्म पहले ही फिक्स हो जाता है कि ये जीव बनेगा, तीर्थंकर बनेगा। जैसे राजा सैनिक जो अभी मानो नीचे पहले नरक में है, लेकिन भगवान महावीर के समय में तय हो गया था कि ये तीर्थंकर बनेंगे, पहले तीर्थंकर बनेंगे। जैसे महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे, वैसे ये पहले तीर्थंकर। कोई पूछ ले तीर्थंकरों की उम्र कितनी होती है, तो सबसे कम कितनी उम्र हुई? भगवान महावीर स्वामी कितने साल रहे? 72 साल। तो जो भी तीर्थंकर पहला तीर्थंकर आएगा, जैसे राजा सैनिक का नाम आया है, उसकी उम्र कितनी होगी? मात्र 72 साल की। और जो अंतिम तीर्थंकर होगा उसकी उम्र कितनी होगी? जो पहला तीर्थंकर थे कौन? ऋषभदेव। जितने ऋषभदेव की उम्र थी उतनी उम्र होगी अंतिम तीर्थंकर की। और मैं पढ़ रहा था, ज्ञान किरण में दिया है कि लगभग 3, 4, 5 श्राविकाएं तीर्थंकर बनेगी। कई राजा तीर्थंकर बनेंगे, कई शावक तीर्थंकर बनेंगे, पूरा कई सन्यासी तीर्थंकर बनेंगे, पूरा कई वासुदेव तीर्थंकर बनेंगे। इस तरह से बहुत लंबा विषय है। तो कहने का भाव यह है, जो जैसे कि कितने भी जैन है और कई तेरापंथी भी है, अन्य संप्रदाय भी हो सकते हैं, तो जितने भी तेरापंथी है वो सभी जैन है, लेकिन सभी जैन तेरापंथी नहीं है। जितने भी आचार्य है वो सब साधु है, लेकिन सारे साधु आचार्य नहीं है। अब कोई आपसे पूछ ले क्या तीर्थंकर बनने की भावना रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो क्या कहोगे? कोई आपसे बोले अगर आपको तीर्थंकर बनना है क्या, तो आप क्या बोलोगे? यस नो? यस कह रहे हैं, भावना नहीं रखना चाहिए। देखो जानते हैं तीर्थंकर जैसे कि साधु बनने की भावना रखना चाहिए कि नहीं? रखना चाहिए ना। लेकिन आचार्य बनने की भावना
नहीं रखना। उसी तरह से केवल ज्ञानी होने की भावना रखना, सिद्ध होने की भावना रखना, मुक्त होने की भावना रखना, लेकिन तीर्थंकर बनने की भावना नहीं रखना, जैसे कि आचार्य बनने की भावना नहीं रखना। आचार्य पद एक ऐसा कौन सा कर्म है जो ज्ञानी बांधता है, अज्ञानी नहीं बांधता? एक प्रश्न है केबीसी में आया था कि ऐसा कौन सा कर्म है जो ज्ञानी बांधता है, अज्ञानी नहीं बांधता? वो कर्म का बंध अज्ञानी को नहीं होता, ज्ञानी को होता। हालांकि कर्म मानना अच्छा नहीं है, लेकिन एक कर्म ऐसा है जो ज्ञानी को बनता है, अज्ञानी को नहीं बंधता। कौन सा हुआ? तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध। ये ज्ञानी को होता है, अज्ञानी को बंधन नहीं होता, ऐसा प्रश्न है। तो यह अंतर स्पष्ट हो गया कि अरिहंत और अरिहंतानंद में क्या अंतर है। सिद्ध दूसरा जो है मंगल, वो सिद्ध मंगल है। अब पहले हर जगह अरिहंत का नाम पहले आता है, सिद्ध का नाम बाद में आता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई बड़े कौन है, अरिहंत बड़े हैं या सिद्ध बड़े हैं? कौन बड़ा? कई तरह के बड़े आते हैं, जैसे आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, और दही बड़ा, नब्दू बड़ा, बहुत तरह के बड़े आते हैं। और इसमें भी सबसे बड़ा है मैं बड़ा। आदमी बोलता है कि मैं बड़ा हूँ, तो बड़ा कौन? तो सिद्ध बड़े कि अरिहंत बड़े? बताओ। सिद्ध का फिर नंबर 2 क्यों आया? बड़े हैं तो नंबर 1 आना था। अगर सिद्ध बड़े हैं तो उनका नंबर 1 क्यों आया? ठीक हुआ, लेकिन नंबर करो, नंबरिंग क्यों? हमेशा हर जगह सिद्ध का नाम 2 नंबर में आता है और अरिहंत का नाम 1 जगह आता है। चार लोगत उत्तम बोलो, 4 शरणा बोलो, सब जगह नुकार मंत्र बोलो, पहले नमो अरिहंतानम आता, फिर नमो सिद्धानम आता। तो कारण क्या? अब यह यहाँ आएगा अनेकांत। अनेकांत की दृष्टि से अरिहंत भी बड़े हैं और सिद्ध भी बड़े हैं। अब नमो अरिहंतानम पहले बड़ा क्यों रखा गया कि सिद्ध कैसे है ये कौन बताएगा? ये बताने वाले अरिहंत है। इस दृष्टि से इस अपेक्षित हमारा अब न भला बुरा कुछ नहीं कर सकते, वो मोक्ष पदार्थ है। अब हमारा मार्गदर्शन, हमारा आध्यात्मिक गाइडेंस कौन कर सकते हैं? अरिहंत कर सकते हैं। इस अपेक्षा से अरिहंत बड़े हैं। और गुणों की दृष्टि से भी देखा जाए तो अरिहंत के गुण कितने? 12 गुण, और सिद्ध के गुण 8 गुण। इस अपेक्षा से सिद्ध का नंबर 2 लिया, लेकिन और आगे जाए तो सिद्ध बड़े हैं, अरिहंत छोटे हैं। कैसे? अरिहंत ने तो अपने केवल 4 कर्म ही खत्म किए, 4 कर्म बाकी है, लेकिन सिद्ध भगवान जो होते हैं उन्होंने 8 कर्मों को खत्म कर दिया। अब वो जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो गए। उनके पास शरीर भी नहीं है, इंद्रिया भी नहीं है, उनके पास योग भी नहीं है, लेख्या भी नहीं है, आत्मा है। कितनी आत्मा है? सिद्धों में भी आत्मा होती है। सिद्ध भगवान जो बन गए तो टोटल 8 तरह की आत्मा होती। आत्मा के 8 प्रकार। कौन सा बोल? 25वें बोल में 15वां बोल, आत्मा के 8 प्रकार, द्रव्य आत्मा आदि आदि। तो जो सिद्ध हो गए उनमें भी आत्मा है। कितनी आत्मा है? ज्ञान आत्मा है, दर्शन आत्मा है, उपयोग आत्मा है और द्रव्य आत्मा है। 4 आत्मा सिद्ध भगवान में रहती है। तो ये 4 का बड़ा महत्व है। अब जैसे कोई साधु है, उसमें ज्ञान भी है, दर्शन भी है। अगर शुद्ध साधु है तो ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी हो, तप भी है, चारों होते हैं। और मानो कोई साधु डेवलप हो गया तो उसकी आत्मा के साथ में क्या क्या जाएगा? 4 में से चारों जाएंगे, या केवल ज्ञान जाएगा, या दर्शन जाएगा, या चारित्र जाएगा, या तप जाएगा, या
चारों नहीं जाएंगे, क्या क्या जाएगा साथ में उस साधु की आत्मा के साथ, जो साधु देवलोक हो गया। जब तक जिंदा था साधु तब तक चारों तत्व थे, लेकिन देवलोक हो जाने के बाद में उसकी आत्मा के साथ में क्या जाएगा, ये प्रश्न है हमारा। आपका जवाब हो, क्या जवाब हो सकता? कोशिश करो, चिंतन करो। क्या ज्ञान जाएगा? यस नो करो। ज्ञान जाएगा, दर्शन जाएगा, श्रद्धा, उसकी श्रद्धा रहेगी कि चली गई, श्रद्धा साथ में रहेगी। श्रद्धा आपकी बहन का नाम आ जाएगी नहीं श्रद्धा, आ रही तो ज्ञान, तो दर्शन यानी श्रद्धा, श्रद्धा साथ में जाएगी नहीं जाएगी? अच्छा, क्यों मेहता साहब, श्रद्धा साथ में जाती है? नहीं जाएगी। ज्ञान जाएगा और श्रद्धा नहीं जाएगी, ज्ञान भी नहीं जाएगा। अच्छा चलो, चारित्र जाएगा। कोई साधु जैसे देवलोक हुआ, फिर क्या हम उनको वंदना करेंगे? वंदना हमेशा चारित्र को होती है, चारित्र भी नहीं जाएगा तो तब तो जाएगा, तब जाएगा। अब जो आगम का जैसे मैंने अध्ययन किया और संतों से सुना, तो उसका जवाब ये दिया गया कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, चार भेद, इन चारों में से दो जाएंगे। ज्ञान जाएगा और दर्शन जाएगा, क्योंकि ज्ञान और दर्शन ये हमारी आत्मा का मौलिक स्वभाव है, और ये स्वभाव मोक्ष में जाने के बाद भी उस आत्मा के साथ में रहता है। ज्ञान और दर्शन दो आत्मा उसमें है, दो दूसरी ओर है, उपयोग लगाते हैं। तो अब रही बात चारित्र क्यों नहीं जाएगा, तो कहा गया चारित्र का संबंध शरीर के साथ में है। अब शरीर छूट गया तो चारित्र भी भाई, चारित्र ऐसा है, गुरुदेव फरमाते हैं चारित्र ऐसा तत्व है जो पूर्व जन्म से साथ में नहीं आता और अगले जन्म में साथ में नहीं जाता। इसी जन्म में चारित्र आता है और इसी जन्म में चारित्र चला जाता है। तो चारित्र